आज के वीडियो में हम मोनोपोली मार्केट के विषय में जानकारी लेंगे। तो मोनो का अर्थ होता है अकेला एंड पोली का अर्थ है विक्रेता। मोनोपोली का अर्थ हुआ अकेला विक्रेता, अर्थात एकाधिकार किसे कहते हैं? तो एकाधिकार एक व्यक्ति का अधिकार पूरे मार्केट पे, पूरे फर्म पे किसी एक व्यक्ति, एक फर्म या एक उत्पादक का अधिकार है, उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं। अब एकाधिकार के अंतर्गत हम उसकी विशेषताओं को भी जानेंगे। एकाधिकार में फर्म और उद्योग का क्या संतुलन है, इसके विषय में भी हम जानेंगे। और एकाधिकार में फर्म और उद्योग अलग अलग नहीं होता है, क्योंकि एकाधिकार अकेला विक्रेता होता है, अकेला उस वस्तु का उत्पादक होता है, इसलिए यहाँ फर्म ही उद्योग है। तो परिभाषा के रूप में हम एकाधिकार क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एकाधिकार बाजार की उस स्थिति को स्पष्ट करता है जिसमें विशिष्ट वस्तु की पूर्ति पर किसी एक उत्पादक अथवा फर्म का नियंत्रण रहता है। इस परिभाषा के आधार पे हम इनकी विशेषताएं बताएंगे। विशेषताएं, तो पहली विशेषताएं क्या हुआ कि वस्तु का अकेला उत्पादक। उस वस्तु का मार्केट में कोई भी विक्रेता या उत्पादक नहीं होता है जो एकाधिकार बाजार में बेची जाती है। दूसरी इसकी विशेषता है कि फर्म तथा उद्योग एक ही होते हैं, जो अभी हम आप लोगों को बताएं। तीसरी विशेषता है कि नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। कोई नया उत्पादक अगर चाहता है कि एकाधिकारी जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है उस वस्तु का उत्पादन मार्केट में आकर हम करें, तो ये प्रतिबंधित है, ये वैसा नहीं कर सकता। उसकी चौथी नेक्स्ट विशेषता है कि स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होते। मार्केट में जिस वस्तु के विक्रेता का एकाधिकार होता है वह वस्तु मार्केट में उसकी स्थानापन्न वस्तुएं नहीं मिलती। स्थानापन्न, उसका स्थान ग्रहण करने वाला कोई वस्तु मार्केट में नहीं मिलती है। नेक्स्ट विशेषता है कि फर्म जो होते हैं वो स्वयं कीमत निर्धारक होता है। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक विशेषता है कि फर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? कीमत स्वीकारक होते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि एकाधिकार में चूंकि फर्म ही उद्योग होते हैं, इसलिए वो उद्योग जो है वो कीमत निर्धारक होते हैं। नेक्स्ट है कि वस्तु की पूर्ति पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। नेक्स्ट, एकाधिकारी का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। ये विशेषता समझिए, यहाँ है कि हम जो बताएं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का मांग वक्र क्या होता है? क्षैतिज अक्ष के समानांतर होता है। लेकिन एकाधिकार के अंतर्गत जो उद्योग की मांग वक्र की रेखा है वो ऋणात्मक ढाल वाली होती है। ऐसा इसलिए होता है कि एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत में परिवर्तन कर सकता है। वो वस्तु की अधिक मात्रा बेचने के लिए वस्तु की कीमत को घटा सकता है और वस्तु की कीमत यदि बढ़ा दे तो उसकी वस्तु की कम मात्रा मार्केट में बिकेगी, अतः वह अपने कीमत को घटा बढ़ा सकता है। इसलिए उसकी मांग वक्र की रेखा ऋणात्मक ढाल वाली होती है। तो ये एकाधिकार की विशेषता हुई। अब आगे हम लोग को पढ़ना है कि एकाधिकार में एक फर्म कैसे संतुलन को प्राप्त करता है, वो कितना उत्पादन करे, अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारण कितना करे, ये कैसे करता है, इसकी व्याख्या हम करेंगे।